दूरदर्शन की कुछ पुरानी यादें। आखिर दूरदर्शन के ये पुराने रिपोर्टर्स कितने बदल गए हैं। न्यूज़ रीडर के लिए आज के दौर में न्यूज़ इंडस्ट्री पूरी तरह से बदल चुकी है। अब न्यूज़ इंडस्ट्री एक ग्लैमरस इंडस्ट्री में तब्दील हो चुकी है। ब्रेकिंग न्यूज़ के इस ज़माने में एक ब्यूटीफुल और ग्लैमरस न्यूज़ रीडर किसी भी न्यूज़ चैनल पर अब खबरें पढ़ती हुई नजर आती है। न्यूज़ स्टूडियो भी बेहद चकाचौंध वाले होते हैं। न्यूज़ चैनल पर होने वाली डिबेट्स में कई दफ़ा काफ़ी बवाल भी हो जाता है, लेकिन न्यूज़ इंडस्ट्री हमेशा से ही ऐसी नहीं थी। भारत में शुरुआती दौर में रेडियो पर खबरें पढ़ी जाती थी, समय बदला और दूरदर्शन पर न्यूज़ ब्रॉडकास्ट की जाने लगी। आज के दौर के मुकाबले दूरदर्शन में न्यूज़ रीडर काफ़ी शांत, सौम्य और मोहक आवाज़ के साथ खबरें पढ़ा करते थे। दूरदर्शन के ये पुराने न्यूज़ रीडर हर रोज़ टीवी के माध्यम से हमारे घरों में दस्तक देते थे और अपने शालीन अंदाज से हमें देश और दुनिया की खबरों से रूबरू कराते थे। तो चलिए दोस्तों, आज याद करते हैं दूरदर्शन के कुछ पुराने न्यूज़ रीडर्स को। हम देखेंगे कि अब ये पुराने न्यूज़ रीडर क्या कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सलमा सुल्तान की। 16 मार्च 1947 को भोपाल में जन्मी सलमा सुल्तान ने टीवी पत्रकार की हैसियत से दूरदर्शन में काम करना शुरू किया था। ये लगातार 30 सालों तक यानी सन 1967 से सन 1997 तक दूरदर्शन में बतौर न्यूज़ अनाउंसर काम करती रही। सलमा सुल्तान का खास तरीके से साड़ी पहनना और बालों में गुलाब का फूल लगाने का अंदाज लोगों को बेहद पसंद आता था। ये इनका सिग्नेचर स्टाइल बन गया था। ये सलमा सुल्तान ही थी जिन्होंने सन 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या की खबर सबसे पहले दूरदर्शन पर पड़ी थी। दूरदर्शन से रिटायर होने के बाद सलमा सुल्तान ने लेंसव्यू प्राइवेट लिमिटेड नाम से अपना खुद का एक प्रोडक्शन हाउस शुरू किया और कई सामाजिक विषयों पर टीवी सीरियल बनाने शुरू किए। इनके प्रमुख सीरियल थे पंचतंत्र से स्वर मेरे तुम्हारे, सुनो कहानी और जलते सवाल। ये सभी सीरियल काफ़ी पसंद किए गए थे। इनके पति आमिर किदवई थे। इनका एक बेटा साद किदवई और बेटी सना किदवई है। नीति रविंद्रन ने 1980 से 1990 तक दूरदर्शन में काम किया था। अपनी मधुर आवाज़ से ये दर्शकों को बांधे रखती थी। नीति अंग्रेजी में समाचार पढ़ती थी। इनका अंग्रेजी प्रोनाउंसिएशन बेहद सटीक था। अपने प्रोनाउंसिएशन के चलते ही नीति को उस समय की इटली इंडिया क्लास में काफ़ी पसंद किया जाने लगा था। भारत की आज़ादी के 50 साल पूरे होने के समय जो वृत्तचित्र विदेश मंत्रालय की तरफ से बनाया गया था, वो नीति रविंद्रन की ही प्रतिभा की देन था। इसके लिए इन्हें पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। इन दिनों नीति रविंद्रन बतौर वॉइस ओवर आर्टिस्ट काम करती थी और कई शॉर्ट फिल्मों और एनिमेटेड फिल्मों को अपनी आवाज़ देती थी। अब बात करते हैं सम्मी नारंग की। अपनी दमदार आवाज़ से सम्मी नारंग ने दूरदर्शन पर समाचार वादन के स्तर को कई गुना बढ़ा दिया था। सम्मी नारंग अपनी आवाज़ के चलते बेहद मशहूर हुए। इन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका के लिए भी अपनी आवाज़ दी है। इतना ही नहीं, ये लार्सन एंड टुब्रो के मार्केटिंग प्रोफेशनल भी रहे हैं। सन 1982 में ये 10,000 उम्मीदवारों को पीछे छोड़ते हुए दूरदर्शन के लिए चुने गए थे। इन्होंने 20 सालों तक दूरदर्शन के साथ काम किया। दूरदर्शन छोड़ने के बाद इन्होंने वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करना शुरू कर दिया। दिल्ली मेट्रो में पुरुष की जो आवाज़ सुनाई देती है वो सम्मी नारंग की ही आवाज़ है। और केवल दिल्ली मेट्रो में ही नहीं, गुड़गांव रैपिड रेल, बेंगलोर मेट्रो, मुंबई मेट्रो, जयपुर मेट्रो और हैदराबाद मेट्रो में भी सम्मी नारंग की ही आवाज़ गूंजती है। सम्मी नारंग ने कुछ फिल्मों और थिएटर में भी काम किया है। सुनीत टंडन ने कम ही समय में दूरदर्शन के जरिए काफ़ी प्रसिद्धि हासिल कर ली थी। ये साल 2007 तक दूरदर्शन से जुड़े रहे थे। इन दिनों ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन के डायरेक्टर थे। हालांकि इससे पहले ये लोकसभा टीवी के सीईओ के पद पर भी रह चुके हैं। अविनाश कौर सरीन चेहरे पर हमेशा मुस्कान लिए और माथे पर एक बड़ी सी बिंदी लगाए। अविनाश कौर सरीन अपने ज़माने का दूरदर्शन का एक ऐसा चेहरा थी जो हर किसी को पसंद था। ये केवल एक न्यूज़ रीडर ही नहीं थी, बल्कि एक डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टर भी थी। सन 1979 में विज्ञान पत्रिका नाम से इनका एक साइंस शो आता था। उसकी होस्ट ये ही थी। ये एक सिख परिवार में पैदा हुई थी। इन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से फिजिक्स और एजुकेशन में ग्रेजुएशन किया है। सन 1984 के सिख दंगों के दौरान बीमारी के चलते अविनाश कौर सरीन बीमारी की वजह से 1 महीने तक दूरदर्शन पर नहीं दिखी। इस दौरान उनकी कुशलता जानने के लिए लाखों पत्र दूरदर्शन के दिल्ली ऑफिस पर आए थे।
इनमें से एक पत्र तो खुद राष्ट्रपति भवन से भी था। इससे मालूम चलता है कि अविनाश कौर सरीन को लोग कितना चाहते थे। सरला महेश्वरी अपनी सादगी, संयम और बेहद सटीक उच्चारण के लिए मशहूर रही सरला महेश्वरी ने सन 1976 में दूरदर्शन के साथ अपना टीवी करियर शुरू किया था। हालांकि न्यूज़ रीडिंग का काम इन्होंने शुरू किया था सन 1982 में। सन 1984 में इनकी शादी हो गई और ये अपने पति के साथ इंग्लैंड चली गई। वहाँ इन्होंने कुछ समय बीबीसी के साथ भी काम किया। सन 1988 में ये भारत वापस लौट आई और इन्होंने फिर से दूरदर्शन में न्यूज़ रीडिंग का काम शुरू कर दिया। अब बात करते हैं शोभना जगदीश की। ये दूरदर्शन की एक बेहद मशहूर न्यूज़ रीडर रह चुकी है। अपने खबर पढ़ने के अंदाज से कम ही समय में इन्होंने दर्शकों के दिलों में अपनी जगह बना ली थी। इनके पहनावे के भी काफ़ी लोग कायल थे। साड़ी पर ये गले में एक चेन डालती थी और इनके माथे पर हमेशा एक छोटी सी बिंदी रहती थी। दूरदर्शन पर समाचार पढ़ना शुरू करने से पहले और समाचार बुलेटिन खत्म होने के बाद इनके चेहरे पर आने वाली मुस्कान को लोग बेहद पसंद करते थे। दूरदर्शन का एक और जाना पहचाना चेहरा थे वेद प्रकाश। ये वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इतना ही नहीं, इन्होंने कई मैगजीन और न्यूज़ पोर्टल में कॉलम भी लिखे हैं। स्टूडेंट टुडे नाम की मैगजीन के संपादक के तौर पर भी काम कर चुके हैं। इन दिनों ये कई मीडिया कॉलेजेस में छात्रों को न्यूज़ रीडिंग, टीवी जर्नलिज्म और एफएम रेडियो की बारीकियां सिखाते हैं। गीतांजलि अय्यर को दूरदर्शन की पहली इंग्लिश न्यूज़ रीडर होने का गौरव प्राप्त है। इन्होंने सन 1971 में दूरदर्शन ज्वाइन किया था। अपने ड्रेसिंग सेंस और अपने स्टाइल से दर्शकों के दिलों में जगह बनाने वाली गीतांजलि अय्यर ने अपने 30 साल के करियर में 4 दफ़ा बेस्ट एंकर पर्सनल अवार्ड जीता था। अब बात करते हैं मीनू तलवार की। लगभग 35 सालों तक मीनू तलवार ने दूरदर्शन के साथ बतौर न्यूज़ रीडर काम किया है। अपने हेयर स्टाइल और अपनी बड़ी सी बिंदी के चलते इन्होंने काफ़ी प्रसिद्धि मिली थी। ये हमेशा एक एलिगेंस और सॉफ्ट स्टाइल वाले लुक के साथ दूरदर्शन पर खबर पढ़ती थी। रिनी सिमोन खन्ना सन 1985 से लेकर सन 2001 तक रिनी सिमोन खन्ना ने दूरदर्शन के साथ काम किया था। क्योंकि इनके पिता एयरफोर्स में काम करते थे तो इस वजह से इनका बचपन कई शहरों में गुजरा था और इन्होंने 9 अलग अलग स्कूलों में पढ़ाई की थी। अब ये एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट के तौर पर काम करती है। दिल्ली मेट्रो में अंग्रेजी में सुनाई देने वाली महिला अनाउंसर की आवाज़ इन्हीं की है। कई इवेंट्स में ये बतौर एंकर भी काम करती रहती है। इस प्रकार आज हमने आपको दूरदर्शन के न्यूज़ रीडर्स के बारे में बताया। आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल वी न्यूज़ को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।